साइंस का टॉपिक वाटर साइकिल। अभी मैंने आपको मैथ्स के टॉपिक पढ़ाए थे। अब आज मैं पढ़ाऊंगी वाटर साइकिल और मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा रही हूँ। बताइए आपको ये पसंद आया कि नहीं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है? पानी। और साइकिल, साइकिल की मीनिंग होता है कि किसी एक जगह से चल के जाना और वापस फिर उसी जगह पे आ जाना। मतलब कुछ प्रोसेसेस होंगी जो चेंज होते 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 वापस हम उसी प्रोसेस पे वापस आ जाएंगे, तो ये साइंस में कहलाता है साइकिल। ओके, अब जैसे मैं वाटर साइकिल को शॉर्ट में बताना चाहूँ, जैसे हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में पानी चेंज होता है बर्फ में, बर्फ चेंज होती है फिर पानी में, पानी चेंज होता है वाटर वेपर में, वाटर वेपर चेंज होती है पानी में, फिर वो बर्फ में। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो अपने फॉर्म्स चेंज करता रहता है। सबसे पहले वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म्स में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। 3 टाइप्स पाए जाते हैं। पहला होता है वाटर, दूसरा हुआ वाटर वेपर एंड थर्ड हुआ आइस। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। रीड करेंगे फिर जो है हम आपको समझाएंगे। ओके, the water cycle or hydrologic cycle is Earth's continuous process of water circulation through oceans, atmosphere, and land, involving phase changes, liquid, solid, gas, driven by solar energy with key stages including evaporation, condensation, precipitation, and collection or runoff, plus processes like transpiration and infiltration, ensuring water's availability and influencing climate. अब हम बताते हैं आपको, वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहा जाता है और ये प्रोसेस अर्थ में लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। वाटर का सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है? पानी कहाँ कहाँ है? ओशंस मतलब समुद्र सागर जो हमारे हैं उनमें पानी है। एटमॉस्फेयर में पानी। अब आप कहेंगे एटमॉस्फेयर में पानी कैसे आ गया? जो वाटर वेपर होती है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है। और एंड लैंड, लैंड मतलब जमीन पे जो पानी पाया जा रहा है। लैंड के अंदर भी पानी होता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, और इसमें यहाँ यहाँ पानी होता है। और दूसरी बात, ये वाटर अपने फेजेस चेंज करती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, सॉलिड फॉर्म में आइस है, एंड गैस फॉर्म में वाटर वेपर है। और ये होता कैसे है? अब आप कहेंगे कि हम लोग जैसे चेंज करते हैं। चूल्हे पे आपने भगोने में पानी रखा, वो बॉईल करता है और फिर वो वाटर वेपर बनता है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे होगा? तो इस तरह से होता है कि हमारे सूरज की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, इसमें इतनी ताकत होती है, इतनी हीट होती है कि वाटर अपनी फेजेस को चेंज करता रहता है। ओके, जैसे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है तो बर्फ बन जाती है। अभी हम आगे पूरा पढ़ते हैं। इसमें प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है? अब वाटर की 3 फेजेस होती हैं। कहाँ कहाँ वाटर होता है? तीसरी बात, इसमें प्रोसेस क्या क्या होंगी। इवेपोरेशन का मतलब शॉर्ट में है कि पानी का भाप बन जाना। ओके, वाटर वेपर बनना। कंडेंसेशन का मतलब होता है भाप का पानी बन जाना। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो वाटर वेपर कलेक्ट हो गई है उसका पानी की बूंद के फॉर्म में गिरना। एंड कलेक्शन का मतलब होता है पानी कहाँ कहाँ कलेक्ट हो रहा है, रन ऑफ होके कहाँ जा रहा है। और इसमें और प्रोसेस भी होती है, जैसे ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स करते हैं, एंड इनफिल्ट्रेशन जमीन के अंदर होता है। इससे वाटर की अवेलेबिलिटी, हमें पूरे टाइम वाटर अवेलेबल रहता है और क्लाइमेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये water cycle is a biogeochemical cycle that involves the continuous movement of water on, above, and below the surface of the earth across different reservoirs. The mass of the water on earth remains fairly constant over time. Okay. वाटर साइकिल जो है बायो जियो केमिकल, बायो का मतलब जीवित से होता है, जियो मतलब जो जमीन से रिलेटेड है, एंड केमिकल मतलब जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वाटर चेंज होता है, अपना केमिकल स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज करता लेकिन ये केमिकल चेंज कहलाता है। बायो जियो केमिकल साइकिल है दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी लगातार मूव कर रहा है। मूव ऐसे कर रहा है, वो भाप बन रहा है, बर्फ बन रहा है, पानी बन रहा है, इस तरह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है।
और पानी जो है वातावरण में, आसमान में, बादलों में जाता है, कभी जमीन पे आता है, कभी जमीन के अंदर जाता है। इस तरह से वाटर मूव करता है। ऑन, अबव एंड बिलो, मतलब ऑन मतलब जमीन के ऊपर, अबव मतलब जमीन से और ऊपर, जैसे अब हमारे भाप बनती है, वातावरण में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब जमीन की सतह के नीचे पानी का जाना। अलग अलग रिजर्वॉयर्स में होके जाता है। रिजर्वॉयर अभी आपको बताते हैं आगे। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, वाटर लगातार अपनी फेजेस चेंज करता है, लेकिन रहता वो हमारे आसपास ही है, हमारी पृथ्वी पर ही रह रहा है। तो अर्थ के ऊपर ही पानी का अमाउंट लगातार वही रहता है, कांस्टेंट बना हुआ है। पानी अर्थ से कहीं बाहर नहीं जाता है, वो सिर्फ अपनी फेजेस और जगह चेंज करता रहता है। ओके, ये है हमारी वाटर साइकिल। जैसे देखिए, ये है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में पानी भाप के फॉर्म में था, वाटर वेपर के फॉर्म में था, वो कंडेंस होके उसके पानी के एटम्स करीब करीब आके क्या बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं, और जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है छोटे छोटे बूंद के फॉर्म में। और ये देखिए, ये प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है यही बादल को जब एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंजेस उसको अवेलेबल हो जाते हैं कि अब वो पानी के कणु अणु बहुत पास पास आके और बारिश की तरह जमीन पर बरसते हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ये प्लांट भी है यहाँ पर, यहाँ जमीन भी है, यहाँ वाटर रिजर्वर या नदी या सागर भी है। इवेपोरेशन का मतलब होता है यहाँ से पानी भाप बन के सूरज की गर्मी से, सोलर एनर्जी से पानी भाप बन के ऊपर उठता है और बादलों की तरफ जाता है। ये देखिए एरो से आपको समझ में आ रहा है, पानी घूम के वापस फिर वहीं आ जाता है। यहाँ समुद्र या नदी का पानी भाप बन के ऊपर गया बादलों में, बादलों से वो इकट्ठा होके बरस गया बारिश के फॉर्म में, फिर वो नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस लगातार गोला सर्कल आपको दिख रहा है, तो ये साइकिल कहलाती है। अब पानी यहाँ सरफेस वाटर में भी है, रिवर, लेक, स्ट्रीम में भी पानी है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी जमीन के ऊपर जब बारिश के पानी है बरसता है, तो ये धीरे धीरे फिल्टर होके जमीन में नीचे चला जाता है। जो मिट्टी के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच से होते हुए नीचे चले जाता है, और ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है। ओके, ये वाटर साइकिल हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें जो जो प्रोसेसेस होती है, की प्रोसेस कौन कौन सी होती है। की प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल, फर्स्ट है इवेपोरेशन। पहले ही बताया, पानी का भाप बनना, पानी मतलब लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाना इवेपोरेशन है। The suns heat water in oceans, lakes and river, turning it into water vapor gas that rises into the atmosphere. Okay, evaporation is a natural process where a liquid changes into gas, vapor below its boiling point. ये important है. Driven by energy, usually heat, that makes molecules escape from the surface into the air, like puddles disappearing or clothes drying, and it is crucial part of the Earth's water cycle. Okay. ये है कि इसमें इवेपोरेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सन की जो गर्मी है, सन हीट है, सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है, वो गर्मी ओशंस, लेक और रिवर्स में जो भी पानी है उसको भाप बनाता है, टर्निंग इट इनटू वाटर वेपर, पानी को वेपर में चेंज करता है, गैसियस फॉर्म में ले आता है। दैट राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि अब आपको मालूम है जो चीज हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो एटमॉस्फेयर में पानी जब भाप बनता है तो भाप हल्की होकर ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में उठती है, जो कि हमारे बादलों के पास जाती है। इवेपोरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस, ये नेचर में हो रही है, हम लोग कोई इसको चला नहीं रहे हैं, ना हमारी कोई मशीन इसको चला रही है, कि नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति ही इस प्रोसेस को चला रही है। वेयर आर लिक्विड चेंजेस मतलब लिक्विड फॉर्म से चेंज होके गैसियस फॉर्म में आ जाता है। और इसमें खास बात यह है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए, जब हम कहते हैं हमने अपने मशीन से या फिर किसी भगोने में आप गैस पे पानी रख दें और वो हम ऑन कर देंगे गैस को, तो पहले पानी गर्म होता है,
उसके बाद वो उबलता है, जब उबलता है तब, जो मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ठीक है, जब वो पानी उबलता है तब वो भाप बनाता है। लेकिन जो नेचर में पानी भाप बनता है तो वो उबलता हुआ हमको नहीं दिखाई देता, वहां बॉइलिंग पॉइंट के आने के पहले ही, मतलब हीट, बॉइलिंग पॉइंट का आना मतलब जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज करता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है और वहां से वो भाप बनता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में क्या होता है, बिलो पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आने के पहले ही जो पानी है वो भाप बन जाता है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, हीट जो सन दे रहा है। इससे मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं पानी के, और वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। अब मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस इनटू द एयर, अब ये जमीन की सतह पे जो पानी था वो भाप बन के एयर में आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सड़क पे जो गड्ढे वगैरह रहते हैं, पानी भरा है, धूप निकलती है, वो पानी उड़ के भाप बन के गायब हो जाता है, तो ये वहां आपको उबलता हुआ तो नहीं दिखाई देता होगा। तो वहां वो बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही सूरज की गर्मी, धूप से वो गड्ढे सूख जाते हैं, पानी सूख जाता है। जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, गीले कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, और वो थोड़ी देर में सूख जाते हैं। एंड इट्स अ क्रूशियल, और ये अर्थ की वाटर साइकिल का क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वाटर चेंज हो रहा है। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन, प्लांट रिलीजेस वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स एडिंग मॉइस्चर टू द एयर। प्लांट जो होते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में अपनी लीव्स के छोटे छोटे छेद होते हैं, लीव्स की निचली सतह पे, लोअर सरफेस पे, लीव्स के स्टोमेटा कहलाते हैं, ये जो ओपनिंग्स होती हैं, वहां से वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है, एडिंग मॉइस्चर, जिससे प्लांट के आसपास, अब जब बहुत गर्मी होगी, प्लांट को भी गर्मी लगती है, तो वो अपने बॉडी से, एस्टोमेटा से क्या वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है, जिससे प्लांट के आसपास ठंडक महसूस होती है, मॉइस्चर। आपने देखा होगा गर्मियों में प्लांट के पास बैठ जाओ धूप में तो आपको राहत महसूस होगी, क्योंकि वहां पर जो प्लांट है अपने आसपास वाटर वेपर रिलीज करता है, जिससे वहां का वातावरण ठंडा बन जाता है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस वेयर प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स एंड देन रिलीजेस वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टेम्स, essentially sweating, which helps move water and nutrients up, cool the plant, and maintain cell balance. Primarily occurring through tiny pores called stomata, देखिए स्टोमेटा का नाम आया, दो इट्स अ नेसेसरी लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गैस एक्सचेंज। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्लांट के बारे में पता होना जरूरी है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे वो सूरज की गर्मी की मदद से, धूप की मदद से प्लांट अपना फूड फॉर्म करता है, खाना बनाता है, और पानी वो अपनी रूट से ले लेता है। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। अब ट्रांसपिरेशन पे आते हैं। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है, हमने अपने घर में पौधे लगाए हैं, हम उनको पानी देते हैं, तो रूट से प्लांट अपने लिए पानी सोख कर लेता है। जैसे हम लोग पानी पी लेते हैं बॉटल से, तो वो रूट से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन रिलीजेस वाटर वेपर, और अपनी लीव से वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है। और स्टेम्स में से भी कुछ पार्ट स्टेम्स के भी होते हैं जो रिलीज करते हैं। ओके, तो जो है इसमें हुआ क्या, रूट से पानी, उसने रूट से पानी एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में पानी को रिलीज किया। इससे एक लगातार चैनल बना रहता है, ये स्वेटिंग कहलाती है। स्वेटिंग मतलब पसीना निकलना प्लांट का। ओके, विच हेल्प्स मूव वाटर एंड न्यूट्रिय, इससे क्या होता है, लगातार अपवर्ड मूवमेंट पानी का जब बना रहेगा प्लांट में, तो प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेगा, पानी के साथ ही वो न्यूट्रिएंट भी अब्सॉर्ब करता है, तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो लगातार पानी अब्सॉर्ब करके ऊपर की तरफ वातावरण में डालता रहे, रिलीज करता रहेगा, और फिर जो है उसको, उसका एक लगातार चैनल बना रहता है।
कि ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। कूल द प्लांट, और दूसरी पार्ट क्या हो गई, प्लांट ठंडा, के आसपास वातावरण ठंडा बना रहता है और सेल का बैलेंस बना रहता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी सेल के बारे में पता होना चाहिए। प्लांट सेल मैं किसी और वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। प्राइमरी अकरिंग थ्रू टाइनी स्टोमेटा के द्वारा ये वाटर रिलीज करता है। दो इट्स अ नेसेसरी लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गैस एक्सचेंज, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये नेसेसरी लॉस होता ही होता है, मतलब ये प्रोसेस है ही प्लांट की, और गैस एक्सचेंज होती है। ओके, कंडेंसेशन, प्लांट स्टोमेटा से पानी भी रिलीज करता है वाटर वेपर के फॉर्म में, एंड देन गैसेस एक्सचेंज भी होता है। कंडेंसेशन में जल्दी पढ़ूं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। As water vapor rise and cool, it changes back into tiny liquid water droplet forming clouds. Condensation is the process where a gas, like water vapor, change into liquid. Usually when it cools down and lose energy, forming droplets or collection of liquid, it's the reverse of evaporation and a key part of the water cycle, creating cloud, dew, fog, and the water on the cold glass. Okay. वाटर वेपर जब ऊपर उठती है, जब वो पानी से भाप बना तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। कंडेंसेशन का मतलब होता है भाप का इकट्ठा होके वापस पानी बनाना, वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना। तो वो ठंडा हो जाता, ऊपर की तरफ जब जाएगा एटमॉस्फेयर में तो ऊपर मौसम ठंडा होता है, तो वो जाके ठंडा हो जाता है। इससे ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। पानी की जो भाप है वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है, जिससे कि बादल बनता है। बादल एक्चुअली है क्या, पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होकर बादल बना लेती हैं। कंडेंसेशन की प्रोसेस में गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गई, वाटर वेपर जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। जब ये ठंडा होता है तो कुछ एनर्जी लूज करता है। जब पानी, जिसकी जब गर्म हुआ पानी तो उसने सन से एनर्जी ली, जब वो ठंडा होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे फॉर्मिंग ड्रॉपलेट और कलेक्शन ऑफ लिक्विड, यहाँ लिक्विड फॉर्म हो गया। ये इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस समझ लीजिए। और वाटर साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्लाउड्स बनते हैं, बादल, ड्यू, ड्यू मतलब जो ओस सुबह सुबह मिलती है, फॉग, जैसे कि फॉग उसको कहते हैं कोहरा या धुंध, धुंध जिसे आप कह सकते हैं, एंड वाटर। और अगर आप ठंडा पानी के ग्लास अगर रख दीजिए गर्मियों में या ज्यादातर बारिश के मौसम में, तो आपको उस वाटर ग्लास के ऊपर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये कंडेंसेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है नेक्स्ट। व्हेन ड्रॉपलेट्स एंड क्लाउड बिकम टू हैवी, दे फॉल बैक इनटू द अर्थ एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल। प्रेसिपिटेशन इज सिंपली एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड, of water, liquid or solid, that falls from the atmosphere on Earth's surface like rain, snow, sleet or hail. Happening when water vapor is in clouds, condenses and becoming too heavy to stay suspended. It's a key part of the water cycle, bringing fresh water back to the planet. Sorry. जब वाटर ड्रॉपलेट, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है ये टाइनी ड्रॉपलेट जो बनी थी कंडेंसेशन के द्वारा, ये ड्रॉपलेट्स पानी की बूंद के फॉर्म में बारिश की तरह बरसेगी। अब वो सॉलिड फॉर्म में भी बरस सकती है एंड लिक्विड फॉर्म में भी बरस सकती है। अब हम देखते हैं, जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाती है, ठंडा, वहां एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, तो वो करीब करीब आ जाती है और ठंडी हो जाती है। वो अर्थ के ऊपर रेन के फॉर्म में, मतलब बारिश के फॉर्म में, स्नो जो पानी, बर्फबारी होती है, जो छोटी छोटी स्नो के बॉल्स होती हैं वो आसमान से गिरती हैं, या स्लीट यानी ओला, जिसे ओला कहते हैं, या हेल। स्लीट या हेल एक ही चीज है। स्नो जो होती है, जो आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में रुई की तरह से जो बर्फ के टुकड़े आसमान से धीरे धीरे गिरते हैं, वो स्नो कहलाते हैं। प्रेसिपिटेशन इज सिंपली एनी फॉर्म ऑफ लिफ्ट। प्रेसिपिटेशन कोई भी फॉर्म में बारिश या बर्फ के फॉर्म में बारिश होती है तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। वाटर के फॉर्म में, लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे पानी का आना। रेन, स्नो, स्लीट और हेल ये इसके एग्जाम्पल है। हैपनिंग जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, क्लाउड्स ठंडे होते हैं, तो वो टू हैवी, आसमान में जब हैवी कंडेंस होंगी वाटर ड्रॉपलेट्स, करीब करीब आएंगी और वो भारी हो जाएंगी, तो वो एटमॉस्फेयर में अब हवा में नहीं रह सकती, तो वो बारिश के फॉर्म में वाटर जो है वो अर्थ सरफेस पे बारिश की तरह बरसता है। इट्स अ कीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, क्योंकि फ्रेश वाटर प्लैनेट के ऊपर वापस आ गई। अभी ये प्लैनेट अर्थ सरफेस के उठ के बारिश
पानी जो है वो ऊपर वाटर वेपर क्लाउड्स में चला गया था, अभी अब वापस हमारे एटमॉस्फेयर ग्राउंड पे आ गया, वो अर्थ सरफेस पे आ गया। कलेक्शन या रन ऑफ, कलेक्शन मतलब इकट्ठा होना, पानी हमारे अर्थ सरफेस पे कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है, या अर्थ सरफेस या ग्राउंड अंडरग्राउंड भी वाटर इकट्ठा होता है। वाटर गैदर्स इनटू ओशन, ओशन में इकट्ठा होता है, रिवर में, लेक में, या पानी सोख होके इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे अंदर आ जाता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। कंटिन्यूइंग द साइकिल, साइकिल लगातार चलती है। Collection and runoff are key parts of the water cycle, where precipitation flows over land, runoff into rivers, lakes, and oceans, eventually evaporating to restart the cycle. वाटर इकट्ठा होता है समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, या फिर पानी जो है वो सोख के जमीन के नीचे चला जाता है, जिससे इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि पानी फिल्टर होकर नीचे चला गया, और ये लगातार ये साइकिल चलती रहती है। पानी का कलेक्ट होना, रन ऑफ मतलब बहना, की पार्ट है वाटर साइकिल के, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है इकट्ठा हो रहा है अर्थ सरफेस पे या अर्थ के अंदर, अंडरग्राउंड। ओके, इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन का मतलब होता है अर्थ सरफेस से वाटर की ड्रॉपलेट्स का धीरे 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 नीचे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इकट्ठा होना। परकोल मतलब मिट्टी के कण के बीच से पानी जो है वो धीरे 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 रिस रिस के नीचे की तरफ जाता है। वाटर सोक इनटू सॉइल बिकमिंग ग्राउंड वाटर, इवेंचुअली फ्लोइंग बैक टू सरफेस वाटर। Infiltration is the initial entry of the water into the soil surface, while percolation is the subsequent downwards movement of that water through the soil layer, eventually reaching the groundwater table. वाटर सोख होके सॉइल में चला गया और अंडरग्राउंड वाटर बनाया उसने, इवेंचुअली फ्लोइंग बैक। अब इसके वाटर की सरफेस पे दोबारा पानी आ गया। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनिशियल एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, सॉइल की सतह है उसमें, ये मान लीजिए, ये बताते हैं, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ बारिश आई, यहाँ पानी आया, और यहाँ धीरे धीरे सोख होके जब ये मिट्टी से नीचे जाता है तो ये प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन कहलाती है। ओके, और ये सोख होते होते नीचे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ ये कहलाता है, ये प्रोसेस परकोलेशन, और यहाँ ग्राउंड वाटर कलेक्ट हो गया, कलेक्शन कहलाएगा। इनिशियल एंट्री ऑफ द while percolation क्या है, subsequent downward movement of the water, वाटर लगातार नीचे की तरफ आता है तो ये परकोलेशन कहलाता है सॉइल की लेयर्स के बीच में, और ये ग्राउंड वाटर टेबल बनाता है। सब्लिमेशन, जल्दी जल्दी बढ़ाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आइस एंड स्नो टर्निंग डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट मेल्टिंग फर्स्ट। सब्लिमेशन इज अ फेज ट्रांजिशन where a substance changes directly from a solid to a gas, skipping the liquid phase, like how dry ice turn into carbon dioxide. It's an endothermic process common with substance like dry ice or even ice in specific condition, and is also physiological defense mechanism for channeling impulses into socially acceptable activities such as art or work. In printing, it's a technique where dye turns into gas to bond with materials, creating permanent designs. सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आइस का डायरेक्ट, आइस या स्नो का डायरेक्ट वाटर वेपर में चेंज हो जाना, इसमें लिक्विड वाली जो फेज होती है वो स्किप हो जाती है, ये नेचर में ये होती ही रहती है। सब्लिमेशन वो फेज है जहां डायरेक्टली सॉलिड टू गैस चेंज होता है, इसमें लिक्विड फेज स्किप होती है। जैसे ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है डायरेक्टली। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, कि बहुत सारे ड्राई आइस इसका एग्जाम्पल हो गया, और कुछ कुछ कंडीशन में जो हमारी आइस होती है, पानी की बर्फ जो होती है, उसे भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में एक्टिवेट किया जाता है, तो ये डायरेक्ट वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत सी सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में, जैसे कि बहुत सारे आर्ट्स वर्क्स होते हैं तो उसमें ये प्रोसेस करी जाती है। प्रिंटिंग में भी ये इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डाई जो होती है वो डाई लिक्विड सॉलिड फॉर्म में है,
तो वो गैस फॉर्म में चेंज होके मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाती है और जिससे कि डिजाइन हमारी बहुत दिन तक परमानेंट बनी रहती है। ये प्रोसेस है पूरी वाटर साइकिल की। जल्दी जल्दी बता दूं, यहाँ वाटर स्टोर हुआ है आइस के और स्नो के फॉर्म में, क्लाउड्स में वाटर वेपर इकट्ठा हुई है, और ये देखिए कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है, पानी जो है फिर वापस चला जा रहा है आसमान में भाप बन के, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बादल इधर से उधर घूम रहे हैं, हवा के साथ वाटर वेपर इधर उधर से उधर जाती है। रेडिएटिव एनर्जी क्या होती है, सन की हीट को जमीन एब्जॉर्ब करती है, फिर उसे दोबारा रिवर्स भेजती है, तो वो रेडिएटिव एनर्जी होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो रही है, तो फिर पानी जो है बादलों से नीचे जमीन पे आ जाता है। वाटर मैनेजमेंट है, ये नदी बह रही है, पहाड़ से नदी बहती हुई आती है, धीरे धीरे वो समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर रन ऑफ वाटर है, पानी ऐसे बहता है, बारिश होती है तो पानी बह के नदियों में मिल जाता है, और कुछ पानी जो है एब्जॉर्ब होके परकोलेशन होके सॉइल के अंदर जाता है, जो ग्राउंड वाटर बनाता है। स्ट्रीम फ्लो करती है, मतलब नदी की जो धारा है बह के वो आ जाती है सागर में, समुद्र में, और ये ओशन है, रिवर का पानी ओशन में आ जाता है। ये बाउंड्री लेयर एंड चेंज है, ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रही है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी ही इसको खत्म करूंगी। और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।